तो आज पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान कैसे होती है दोस्तों, आइए देखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों पहचान देखेंगे। देखिए, अगर कोई सेंटेंस है, महेश ओपेंड द गेट, पूनम laughed at me, पूनम ने मेरा मजाक बनाया। सुरेश left the school, सुरेश left the school। सोनम लॉक्ड द डोर। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहले सेंटेंस में क्या है? महेश ओपेंड द गेट। दूसरे में पूनम लाफ्ड एट मी। तीसरे में सुरेश लेफ्ट द स्कूल। चौथे में सोनम लॉक्ड द डोर। इन चारों वाक्यों में जरा गौर से देखिए। पहले में क्या आया है? ओपेंड। क्या है? ओपेंड। दूसरे में लाफ्ड, तीसरे में लेफ्ट और चौथे में लॉक्ड। ये जो चारों वाक्य हैं, ये चारों वाक्य वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। क्या है ये? V2 है, V2 है, V2 है, V2 है। V2 मतलब वर्ब का पास्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब के पास्ट फॉर्म आते हैं, कौन से फॉर्म आते हैं? पास्ट फॉर्म। वर्ब के पास्ट फॉर्म आते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंग्लिश का सेंटेंस, ये पहचान है। अंग्रेजी में पहचानना है आपको, तो ध्यान रखिए। अगर सेंटेंस में केवल एक वर्ब आया है, केवल एक वर्ब और वह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यह कंफर्म करना है आपको, बिल्कुल कंफर्म रखना है इसको आपको। ये वर्ब है नो, न्यू, नोन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फाइंड, फाउंड, फाउंड, गेट, गॉट, गॉट, हैव, हैड, हैड, सेंड, सेंट, सेंट। अगर ये वाले वर्ब, ये जो बीच में है, न्यू, थ्रू, फाउंड, गॉट, हैड और सेंट, ये सभी के सभी वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में आते हैं, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है सेंटेंस। ध्यान रखेंगे। अगर ये वर्ब किसी वाक्य में आते हैं तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अच्छा,
एक बात और, ये वर्ब अगर किसी वाक्य में आएंगे तो इनके साथ, न्यू के साथ, थ्रू के साथ, फाउंड के साथ, गॉट के साथ, हैड के साथ और सेंड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, कोई एचवी नहीं होगा। ठीक है, कोई एचवी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो थर्ड फॉर्म में दिखते हैं, जैसे फाउंड फाउंड हो गया, गॉट गॉट हो गया। लेकिन अगर ये किसी वाक्य में आएंगे तो इनके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है, हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। तो ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म अगर किसी वाक्य में आते हैं तो ऐसा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करनी है तो वर्ब को देखिए, सिर्फ वर्ब से ही आप आराम से टेंस को पहचान सकते हैं। अब हिंदी में कैसे पहचाने वाक्यों को, जरा गौर से देखिए। जॉर्ज बाजार गया, रोहन अखबार पढ़ता था, सूरज तुम्हें भूल गया, पतंग आकाश में उड़ गई। ठीक है, तो हिंदी वाक्य का आप अंत का पोजीशन देखें, सिर्फ अंत का पोजीशन देखें। देखिए इसमें क्या आ रहा है, गया, या यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है और आ की मात्रा से वाक्य अंत हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ता था, ता था, ता था आ रहा है, और यहाँ पे फिर गया यानी या आ रहा है, या आ की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे गई ई आ रहा है, ई। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए, अगर हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए या ता था ती थी ते थे, क्या क्या, आ ई ए या ता था ती थी ते थे आता है, तो ऐसा वाक्य किस टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। किस टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऐसा वाक्य होगा। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में आप सेट करें। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसी सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सोनम फॉरगॉट हर बुक इन द स्कूल। इस सेंटेंस में क्वेश्चन करिए कौन भूला, तो आंसर मिलेगा आपको सोनम भूली। तो सोनम क्या होगी, सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन करिए सोनम ने क्या किया, तो सोनम भूल गई, भूलना यानी काम किया, भूलने का, तो ये फॉरगॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, ये वर्ब हो गया। अब क्वेश्चन करिए क्या भूल गई, तो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा हर बुक, तो हर बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा जो अदर वर्ड्स बचते हैं उन्हीं अदर वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट या हिंदी में पूरक कहा जाता है, जो कि सेंटेंस के अंत में जुड़ते हैं और सेंटेंस को पूर्ण रूप देते हैं। तो सोनम फॉरगॉट हर बुक इन द स्कूल, इस सेंटेंस में फॉरगॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। देखिए पहचानने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि सिर्फ आपको वर्ब देखना है। अगर आपने वर्ब पकड़ लिया तो आपको टेंस आराम से पहचान में आ जाता है। ठीक है, ये अफर्मेटिव के लिए था, ये अफर्मेटिव के लिए था कि आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म पहचानिए और समझ जाइए कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। ठीक, अभी आपने ये सेंटेंस देखा था कि सोनम फॉरगॉट हर बुक इन द स्कूल। अगर इसी सेंटेंस को आपको निगेटिव में चेंज करना है, किसमें, निगेटिव में, यानी पास्ट इंडेफिनिट का आपको निगेटिव बनाना है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो फॉरगॉट है इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा डिड नॉट फॉरगेट, डिड नॉट फॉरगेट। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, ये डिड हो गया,
नॉट हो गया, V1 हो गया। हाँ बिल्कुल, इस फॉरगॉट में से डिड बाहर आ जाता है और ये बच जाता है V1 यानी फॉरगेट बच जाता है। तो कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना हो तो आप लगाएंगे डिड नॉट और दिए गए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करिएगा। ठीक है, ये आपका वर्ब का पोर्शन हो गया। अभी सब्जेक्ट यहाँ सोनम है ही, सोनम डिड नॉट फॉरगेट। ऑब्जेक्ट के रूप में हर बुक है, हर बुक इन द स्कूल। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए चेंज क्या हुआ, इसमें भी हर बुक है, इसमें भी हर बुक है, इसमें भी इन स्कूल है, इसमें भी इन द स्कूल है, यहाँ भी सोनम है, यहाँ भी सोनम है। तो चेंज क्या हुआ, ये फॉरगॉट चेंज हो गया डिड नॉट फॉरगेट में। ये फॉरगॉट चेंज हो गया डिड नॉट फॉरगेट में। यानी कभी भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करना है तो आपको यूज करना है डिड नॉट। क्या यूज करना है, डिड नॉट, और यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के द्वारा भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया निगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे ये भी आप देख लीजिए स्ट्रक्चर से ही। देखिए आपको सोनम फॉरगॉट हर बुक का इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, इस फॉरगॉट में से दो चीज, एक तो डिड आप बाहर कर लीजिए, डिड, फिर इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करिए फॉरगेट। ठीक, ये फॉरगॉट जो सेकेंड फॉर्म था इसमें से आपको क्या बाहर करना है, डिड बाहर करना है, डिड, और इसका फर्स्ट फॉर्म कर लेना है डिड फॉरगेट, और बीच में क्या लिखना है, सोनम। डिड सोनम फॉरगेट हर बुक, डिड सोनम फॉरगेट हर बुक। इसको स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, यानी किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जैसे कि सोनम फॉरगॉट हर बुक, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वो भी क्या वाला इंट्रोगेटिव, यानी जो सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले बाहर करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद तुरंत V1। ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब होता है किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और यहाँ पे V1। तो इस ऊपर वाले वाक्य में डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, सोनम सब्जेक्ट हो गई, फॉरगॉट फॉरगेट V1 हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और हर बुक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव भी चेंज करना बहुत आसान है। ठीक, वर्ब के सेकेंड फॉर्म दिया हो अफर्मेटिव में तो इंट्रोगेटिव बनाते समय डिड आपको बाहर करना है और दिए गए वर्ब को सब्जेक्ट के बाद V1 में ही रखना है, लेकिन डिड को आपको हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड करना हो तो इस डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड यूज कर दीजिए, WH फैमिली यूज कर दीजिए, ये इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस डिड से पहले आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर दीजिए, ये इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको दो सेंटेंस दे देता हूं, इसको आप जरूर से बना दीजिएगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। ये दो वाक्य आपके लिए है, आपको इसको निगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। जैसे पहला सेंटेंस है आई न्यू हर, इसको आपको निगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है सहायक क्रिया वाला। यहाँ पे सी लॉस्ट हर पेशेंस, तो इसका भी आपको निगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। बनाने के बाद आपको मुझे कमेंट करके बताना है या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद अगला टेंस हम लेके आएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कल। तब तक के लिए देखते रहिए SSB गुरु, SSB इंग्लिश गुरु। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।